नाउ ये अपना थर्ड पार्ट होगा। इससे इसके पहले वाले पार्ट में अपन ने यहाँ तक कवर कर लिया था। इस पार्ट में अपन चैप्टर नंबर 5 के आगे का पार्ट कवर करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जब निकलता है ना अर्थ से, तो वो एकदम प्योर फॉर्म में निकलता है। उसके साथ बहुत सारे दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स मटेरियल्स भी क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। और उसकी जो स्मेल रहती है वो बहुत ही अनप्लीजेंट ऑर्डर रहती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एस पेट्रोलियम गैस। उसके साथ क्या क्या मिक्सचर रहता है? पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिक्सिंग वैक्स का, इन सब का मिक्सचर उसके साथ रहता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स, उन सब ही कॉन्स्टिट्यूंट्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को separating the various constituent fraction of petroleum is known as refining। उन सारे सब्सटेंस को सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या कहा गया है? रिफाइनिंग कहा गया है। इट इज कैरीड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और ये कहाँ होती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है, जो कि अपन को फिगर में आप देख सकते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी है, यहाँ पे क्या करते हैं, सारी चीज़ों को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन। उनके पेट्रोलियम के जो जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सब्सटेंस है, और उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, अपन को 5.1 टेबल में दे रखा है। अपन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पेट्रोलियम। फर्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। एलपीजी का कहाँ यूज़ होता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। इसका अपन घर पे भी होम में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। सेकेंड, पेट्रोल का कहाँ यूज़ होता है? मोटर फ्यूल अपन गाड़ियों में यूज़ करते हैं। एविएशन फ्यूल यानी एयरक्राफ्ट में इसका यूज़ होता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और ड्राई क्लीनिंग में अपन जो कपड़े देते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। थर्ड है अपना कैरोसिन। कैरोसिन का एक यूज़ होता है फ्यूल फॉर स्टोव्स। आपने देखा होगा स्टोव जलाने में कैरोसिन का यूज़ किया जाता है। लैम्प्स और जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है। और जो चिमनियाँ होती है, जो पहले के ज़माने में चलती थी, अभी भी चलती होगी, उसमें यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑलराइट। फोर्थ है अपना डीजल। डीजल वेरी कॉमन है, हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज होता है, जैसे ट्रक और ट्रैक्टर्स हुए। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी डीजल का यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है, चिकनाहट वाला तेल। पैराफिक्सिंग वैक्स का यूज आता है। ऑइंटमेंट्स, ये क्या आता है? एक प्रकार का जेली टाइप्स, बहुत स्मूथ वैक्स ऑयल, स्मूथ लिक्विड रहता है, जो जैसे अपने कोई घाव लग जाते हैं या अपनी स्किन फट गई है तो उसको सही करने में इसका यूज होता है। कैंडल्स बनाने में और वेस्लिन्स बनाने में, जो अपन विंटर सीजन के में यूज़ करते हैं वेस्लिन, उसमें भी यूज़ होता है। विटामिन का यूज़ कहाँ होता है? पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में। अपन ने विटामिन के बारे में पहले ही पढ़ा था। इसका पेंट्स में और रोड के मेटालिक सरफेस करने में इसका यूज़ किया जाता है। नाउ इधर यहाँ दे रखा है येलो बॉक्स में, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस अपन को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं। दिस आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। उनको क्या कहा गया है? पेट्रोल केमिकल्स कहा गया है। दिस आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। इनका यूज डिटर्जेंट्स बनाने में। फाइबर्स जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये इन सब के बारे में अपने लास्ट थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। उनमें बनाने में पॉलीथीन एंड अदर मैन-मेड प्लास्टिक्स बनाने में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। हाइड्रोजन गैस कहाँ से ऑब्टेन होती है? नेचुरल गैस से ऑब्टेन होती है। इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया। उसका यूज कहाँ किया जाता है? फर्टिलाइजर्स बनाने में, जो कि यूरिया के रूप में यूज किया जाता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, इसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस होने के कारण पेट्रोलियम को क्या कहते हैं अपन? ब्लैक गोल्ड भी कहा गया है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या कहा गया है? ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। चलो, अब अपन एक कोल का पढ़ लिया, अपन ने पेट्रोलियम पढ़ लिया। अब अपना थर्ड टॉपिक आता है नेचुरल गैस। ये कहाँ क्या होती है और इसके बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, बिकॉज इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, क्योंकि ये आसानी से पाइप्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाती है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर नेचुरल गैस है ना। नेचुरल गैस को हाई प्रेशर के में स्टोर किया जाता है, जैसे सीएनजी के रूप में। सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का क्यों यूज किया जाता है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसका पावर को जनरेट करने में पावर जनरेशन के रूप में यूज किया जाता है।
इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, है ना। और आज की डे टू डे लाइफ में उसका सीएनजी का यूज़ अपन क्या करते हैं, बहुत सारी गाड़ियों में भी इस्तेमाल करने लगा है फ्यूल के रूप में, क्योंकि इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत कम रहता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, ये क्या है, क्लीनर फ्यूल के रूप में भी यूज़ आती है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज डैट, जो बहुत बड़ा एडवांटेज सीएनजी का क्या है, इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग, इसको डायरेक्टली अपन बर्निंग के रूप में यूज कर सकते हैं, होम्स और फैक्ट्रीज में दोनों में है। वेर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, जहाँ पे भी ये पाइप के द्वारा सप्लाई होती है, अपन इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। और ये पाइपलाइन के नेटवर्क कहाँ कहाँ है इंडिया में, इंडिया में वडोदरा और गुजरात, वडोदरा जो कि गुजरात में लोकेटेड है, और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में, और थोड़े बहुत अलग अलग अदर प्लेसेस में भी है, ये इसका यूज होता है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacturing of number of chemicals. Natural gas का यूज स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में भी किया जाता है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स के मैन्युफैक्चर में और फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, इंडिया के पास बहुत बड़ी नेचुरल गैस की रिजर्व है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन, अपनी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरा में पाई जाती है, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा रीजन में भी पाई जाती है। ओके ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को अपन लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, जो डेड ऑर्गेनिजम्स को लेकर हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, इसका आंसर इसने दिया है, क्या दिया है, नो, अपन ऐसा नहीं प्रिपेयर कर सकते, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि उनका जो फॉर्मेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, और उनकी जो कंडीशन, उनको बनाने की जो कंडीशंस है वो अपन लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं अपन, इस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्या दे रखा है, some natural resources are limited, some natural resources are limited, कुछ natural resources क्या है, limited है, कौन कौन से हैं? You have studied in the beginning of the chapter, आपने इस चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़ा था, that some natural resources are exhaustible, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट और मिनरल्स, और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, आप जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। It required the dead organisms millions of years to get converted into the fuel into these fuels, है ना। कोल और पेट्रोलियम बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, डेड ऑर्गेनिजम्स चाहिए, और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको कोल और पेट्रोलियम में ट्रांसफर होने के लिए। On the other hand, the known reserves of this will last amount of few hundred years. Moreover, burning of this fuel is a major cause of air pollution. जब अपन इन फ्यूल्स का यूज करते हैं तो क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी होता है। Their use is also linked to global warming. इनका यूज ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolute necessary. इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर अपन को इनका एक्सेस यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, इनकी शॉर्टेज भी होगी और ये अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी कर रहे हैं। इसलिए अपन को जब भी बहुत ज़्यादा रियल नेसेसरी हो तब भी अपन को क्या करना चाहिए, इन फ्यूल का यूज़ करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, अगर अपन को इसका लिमिटेड में यूज़ करेंगे तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंट भी इससे क्या रहेगा, सुरक्षित और साफ बना रहेगा। ओके, और स्मॉल रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का भी क्या रहेगा, अपन को कम रिस्क रहेगा। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इनकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, बहुत लंबे समय तक रहेगी। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इंडिया में जो क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, जिसको PCRN के नाम से भी कहते हैं इंडिया में, एडवाइसेस पीपल टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। उन्होंने एडवाइस की है पीपल को कि अपन को पेट्रोल और डीजल को ड्राइव करते समय क्या करना, जब भी अपन ड्राइव करें इनका बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, अपन को फिजूल नहीं खर्च करना चाहिए। देयर टिप्स आर, इसके टिप्स क्या है, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, अपन को ड्राइव एक कांस्टेंट और एक मॉडरेट स्पीड पे ही गाड़ी चलाना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे ही ड्राइव करना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और जहाँ पे अपन को
जहाँ पे अपन को वेट करना है या ट्रैफिक लाइट्स हो, वहाँ पे अपन को क्या करना देना चाहिए, इंजन को स्विच कर देना चाहिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर एंड, अपन को टायर का प्रेशर ये भी चेक करना चाहिए, टायर में कितना प्रेशर है वो भी चेक करना चाहिए। एंड एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और अपन को व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस भी करना चाहिए, जिसके कारण से पोल्यूशन ना हो और अपना इंजन ज़्यादा फ्यूल ना खपत करे, ना खाए। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।